जय योगहोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास फिर से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन जानकारी। काफ़ी सारे लोगों ने ईमेल के जरिए से और मेरे व्हाट्सएप के जरिए से मांग किए थे कि गुरुजी पितृपक्ष आने वाला है, तो हमें पितृपक्ष में क्या क्या नियमों का पालन करने से हमारे पितृदेव संतुष्ट होंगे, हमारे रुष्ट पितृ, हमारे तांत्रिक पितृ जो हमसे परेशान है, नाराज है, उनको कैसे मनाया जाए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार में उन सब के बारे में हमें बताइए। तो बेहतरीन अब जानकारी आज सबको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ताकि हमारे मनोबल बढ़ते जाए। तो मैंने पूरा तैयार किया हूँ, आप सबको पूर्णतः पढ़कर सुनाता हूँ। तो सबसे पहले पितरों की कार्य में छोटी सी छोटी चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति का मृत्यु होती है इस तिथि पर, और पितृपक्ष में मृत व्यक्ति को जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है शास्त्रों के हिसाब से। अगले देखते हैं। मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों को अत्यंत पवित्र कहा है। कृतप मुहूर्त, दोपहर के बाद कुल 26 मिनट का समय। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल दिया है। असमय में दिया गया अन्न पितर तक नहीं पहुंचता है। सायंकाल में दिया हुआ अन्न राक्षस का भोग बन जाता है। अगला, तिल श्राद्ध की जगह तिल बिखरे देने से वो स्थान शुद्ध पवित्र हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब, आप जिस जगह पे पिंडदान कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं, सबसे पहले वहां एक तिल बिखार दीजिए, कुछ उस जगह पवित्रकरण हो जाएगा। ठीक है। मैं जितना भी सब कुछ पढ़ के आप सबको सुनाऊंगा, उनमें से किसी को भी कोई भी चीजें समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको पूर्णतः समझा दूंगा अच्छे से। अगला, पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी कर सकती है। अगला, श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृ कार्य में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी है और उसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगला, श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह, वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगला, श्राद्ध कर्म करने वाले को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन क्षौर कार्य, दाढ़ी मूछ बनाना, नाखून काटना आदि नहीं करना है। साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। अगला, श्राद्ध में सात्विक अन्न फलों का प्रयोग करने से पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है, जैसे काला उड़द, तिल, जौ, सवा चावल, गेहूं, दूध के बने खीर, सभी पदार्थ दूध से बने जितने भी, मधु, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, केसर, नारियल, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि अच्छे माना जाता है श्राद्ध कर्म में इस्तेमाल करने के लिए। कद्दू, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेंटी, कचनार, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक, वो कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा व अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला, श्राद्ध कर्मों में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदम, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, लाल वो काले रंग का पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प, इन पुष्पों को देखकर पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं। अगला, श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पितृ कार्य में 1 या 3 ब्राह्मण पर्याप्त है। ज्यादा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यदि उनके आदर सत्कार में कोई कमी रह जाए तो वो कल्याणकारी नहीं है।
श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण करना चाहिए, जो योगी हो, वैष्णव हो, वेद पुराण का ज्ञाता हो, विद्या उसके अंदर शांत भाव विद्या हो, वेदों का ज्ञाता हो, 3 पीढ़ियों से ब्राह्मण कार्य करने वाला, वो शांत स्वभाव का हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्र और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ साथ अपने गोत्र वालों को और साथ में मित्रों को खिलाना नहीं चाहिए, बाहर की कुछ लोगों को भी दावत में बुलाना चाहिए। इसका मतलब ये है। श्राद्ध में किन किन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चर, नास्तिक, ज्योतिषी, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाले, वो मुर्दा जलाने वाले और ज्ञानहीन ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। मैंने क्या कहा? ज्ञानहीन ब्राह्मण, जिनको वेद का ज्ञान ना हो, ना कोई पूजा पाठ करता हो, ना उसको कोई भी शास्त्रों का ज्ञान हो। अगले, श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों को आदर से बिठाकर पैर धोना चाहिए, इससे पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। अगला, श्राद्ध करता हाथ में पवित्री यानी जैसे कुशा से बनाई गई अंगूठी को धारण किए होना चाहिए पूजा के समय से, यानी श्राद्धों के समय। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता, ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। मृत व्यक्ति को तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश आप ब्राह्मण भोजन ना करा सके तो मन में संकल्प करके केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दान के स्वरूप दे। यदि इतना भी ना कर सके तो कम से कम 2 ग्रास निकलकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला दे, यानी घास निकालकर गाय को खिला सकते हैं। ठीक है, यानी गायों के लिए भी रोटी निकालकर खिला सकते हैं। अगला, श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 माह तक और खीर की दान से 1 साल तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। अगला, यदि कुछ भी ना बन सके तो केवल घास ले आकर पितरों की तृप्ति के निमित्त 100 गायों को अर्पित करे या जल और तिल से पितरों का अर्पण करे, इससे भी आपके पितर जो है संतुष्ट होते हैं। अगला, तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। गौर से इस बातों का सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अगला, भोजन कराने समय ब्राह्मण से भोजन कैसा बना है यह नहीं पूछना चाहिए, इससे पितृ अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। अगला, श्राद्ध में भोजन कराने वाले को मौन रहना चाहिए। गौर से सुनिएगा, श्राद्ध में भोजन कराने वाले दोनों को मौन रहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वो हविष राक्षस का भोग हो जाता है। ठीक। अगला, श्राद्ध कर्म में ताम्रपात्र का बहुत महत्व है, परंतु लोहे की पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल सब्जी काटने के लिए आप लोहे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भोजन जब परसेंगे ताम्रपात्र उत्तम है। बाकी कोई सा भी पात्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोहे की पात्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, तांबे और कांसे का बर्तन उत्तम माने जाते हैं। उन बर्तनों के अभाव में पत्रों का यानी पत्तलों जो मैं कहते हैं, केले की पत्ता जो कहते हैं, भोजन कराना चाहिए, किंतु केले की पत्ते पर श्राद्ध भोजन नहीं कराना चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा। श्राद्ध के रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। आखिरी बात जो है, पितरों से क्या मांगना चाहिए। ठीक है, आपको यह बोलना चाहिए, पितृगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में
दान देने वाले दाताओं की बुद्धि हो, नित्य वेद और पुराणों का अभ्यास करने वाले हो, अभ्यास करने वाले का बुद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रही है, सत्कर्म करने में हमारी श्राद्ध कर्म, अच्छा, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन वैभव हो। जिन जिन सारे नियमों का मैंने पढ़ के सुनाया आप सबको, आप सब गौर से सुन लिए होंगे। आशा करता हूं पितृपक्ष में इन सब चीज़ों का पालन करें। जैसे जैसे कहा, मेरे कहा गया हर वो बात ये शास्त्र से लिया गया है, कुछ वेदों से और कुछ गरुड़ पुराण से लिया गया है, ताकि आप सबकी भलाई के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जितने भी आपके रुष्ट पित्र है, सब ये कार्य करने से शांत होंगे और आपके घर में बरकत, धन, निरोग काया, समृद्धि, सारे तरह का सुख वैभव बरसाते रहे। जय गरुड़।